तो भाई कल मैंने लिया हुआ था एम टी एफ लिया हुआ था मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रो में। तो ये मेरी बाइंग प्राइस थी 423 की। तो मार्केट सुबह जब गैप डाउन हुआ तो वह चला गया 415। तो जल्दीबाजी में मैंने कर लिया इसको एग्ज़िट। तो करीब करीब मेरा लॉस देख सकते हो 12,900 रुपये का लॉस है, और लॉस में मेरा एग्ज़िट हो चुका है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़िट होने के बाद भी ये मेरे बैलेंस को अभी भी माइनस पे दिखा रहा है। जो अमाउंट तुम्हारा 12,900 रुपये है, ये मैंने ऑलरेडी फिल करने के बाद भी ये मेरे को माइनस में दिखा रहा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर मैं अपना इसको वापस अनप्लेस्ड कर रहा हूँ तो ये अमाउंट दिखा रहा है कि ये कल करेगा। और ग्रो के यहाँ पे हिडन चार्जेस इतने हैं, ये बोलते हैं 0.045% एक दिन का ये लोग लेते हैं चार्जेस एज आ इंटरेस्ट प्लस जीएसटी। तो वो अमाउंट समवेयर बनता है 75 से 80 रुपया। बट यहाँ पे पता नहीं ये लोग किस अकॉर्डिंग 350 रुपये काट रहे हैं, है ना। अभी मैं अगर अपने फुल ट्रांजेक्शन्स दिखाऊँ आपको तो फिर यहाँ पे 215 रुपीज़ ये लोग बैलेंस काट रहे हो। अभी डिले पेमेंट चार्जेस, पता नहीं किस चीज़ का डिले पेमेंट चार्जेस है, ये कोई पहले मेंशन इनका प्रॉपर होता नहीं है ना। और 215 दो बार इन लोगों ने मेरा कट कर चुके हैं। इसके 500 तो मेरा इन लोगों ने यही यहाँ पे कट कर दिए। और प्रेस चार्जेस में MTF एक स्कैम है, इससे अच्छा MTF मत करो, है ना। जो है फ़ंड उसी में अपना करो। ये अमाउंट भी ये मुझे कल देंगे, इसके लिए भी मुझे कल जाके अपना फिर से 250 रुपीज़ ये मुझे वापस करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जाके ये लोग मेरे को पैसा मेरा वापस से शेयर पे डालेंगे। अब इस पे एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका बैलेंस माइनस है और अगर आप जब तक पैसा ऐड नहीं करोगे तब तक आप अपना वापस रीपे नहीं कर सकते हो प्लेस्ड अमाउंट पे। देने को ये लोग प्लेस्ड अमाउंट देते हैं कि ले लो, बट अगर आप देखोगे तो बिना पैसा यूज़ किए हुए, बिना पैसा भरे हुए, जब तक मैं 6,643 ये मेरा माइनस में था अभी तक। अभी मैंने पैसा रीपे किया है, उसके बाद ही ये लोग मुझे अलाउ कर रहे हैं अपना प्लेस्ड अमाउंट को वापस अनप्लेस्ड करने के लिए। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो फिर ये लोग ये मेरे को भरने नहीं देंगे, पैसे को वापस से रीपे नहीं करने देंगे। और फिर नेक्स्ट मुझे क्या होगा कि कल मॉर्निंग पे मुझे एनी हाउ मुझे कल 250 तो देना ही देना है, क्योंकि ये अनप्रेस्ड कल ही होगा, ये लोग आज नहीं करने वाला इसको। तो कहीं ना कहीं ग्रो को भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करना चाहिए, है ना। और प्रेस्ड बेटर है कि जो अमाउंट है आपके पास इसी से आप कंटिन्यू अपना स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करो। ट्रेड के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देख ही रहे हो आप, है ना। स्टॉक्स के आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिकवर हो ही जाएंगे, बट ट्रेड एक बार चला गया तो चला गया। तो ये 12,900 रुपये कल शाम का ट्रेड लिया हुआ था, और अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के 10 मिनट के बाद ही एग्ज़िट हो गया। और इस पे भी एक और इशू है कि जो अमाउंट आपका माइनस में होगा, समझ रहे हो, जो आप माइनस पे, सपोज़ मेरा 12,900 माइनस है, अगर ये मेरा आज के दिन भी सपोज़ मान के चलो कि 10,000 पे मेरा ये माइनस में ही रहता, तो मुझे कल इस माइनस पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता। यानी कि मुझे डेली चार्जेस भी देने हैं, इंटरेस्ट भी देना है समवेयर 1,000 रुपये का, और लॉस है तो मुझे वो भी करना है। और अगर ये 5 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा तो 5 दिन के बाद ये लोग इस प्लेज्ड अमाउंट को ये लोग फिर इस अमाउंट को ऑटोमेटिकली सेल कर देंगे, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशंस। ये देखो, इस पे इसने लिखा है कि 0% इंटरेस्ट, पर 0% इंटरेस्ट कुछ नहीं है। इस पर आपको पर डे आपके माइनस चार्जेस के आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका लॉस 7 डेज़ तक कंटिन्यू रहता है तो ये लोग ऑटो सेल कर देंगे इसको, चाहे आपका अमाउंट कितना भी आपका माइनस में रहेगा। और इतना सब करने के बाद भी पहले आप अपने अमाउंट को अनप्रेस करोगे, उतना माइनस का पैसा डिपॉजिट करोगे, उसके बाद ही आपको आपका प्रॉपर बैलेंस दिखाएगा। तो एंड ऑफ द डे जो ये है पूरा सिस्टम, ये पूरा बेकार है ना। और बेटर आप अपने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करते रहो। एंड ये मैं भी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जो मैं ये प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस के टाइम पे तो ये प्रॉफिट होता तो अच्छा होल्ड नहीं कर पाते हम लोग, बट लॉस होता तो हमको सोचते हैं कि रिकवर होगा, और ऐसे ही करते करते ये मेरा यहाँ पे
12-13 हज़ार रुपये चला गया, अराउंड 15,000 चला गया चार्जेस वगैरह देने के बाद, सब कुछ मिला के। तो ये है ग्रो। तो बेटर है कि ग्रो से प्लेस्ड, कोई भी एप्लीकेशन से प्लेस्ड ना करें और ना ही MTF करें, नॉर्मल सेविंग्स, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करें इक्विटीज़ पे, वही बेटर रहेगा।